अच्छा, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है वो न्यूमेरिकल नंबर हमारा इस चैप्टर का 7 है। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी when 10 kg of water is heated from 90 degree to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बुक में आपको ये गिवन होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये आपको जो दिया गया है 4180 जूल पर मोल पर केल्विन। अब इसका हम डेटा लिखते हैं। डेटा आपने देखना ही है कि जी इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेशन हमारी है चेंज इन एंट्रोपी, और जो इनिशियल टेम्परेचर दिया गया वाटर का वो हमारे पास है 90 डिग्री, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमारे पास आ गया जी 100 डिग्री। और स्पेसिफिक हीट उस ऑलरेडी उसने खुद दी हुई है। अब इस डेटे में हम लिखते हैं इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, T1 कर दे, ये 90 डिग्री था। अब इसको जैसे मैंने क्लास में आपको बताया था कि जी इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। 90 प्लस 273 दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 363 केल्विन। अब इसी तरीके से जब ये दूसरा फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है ऑफ वाटर, ये हमारे पास है, इसको हम लिख देंगे T2 लिख देंगे, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको 100 प्लस 273 उसी तरीके से इसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 373 केल्विन। अब इसके अंदर जो दूसरा हमारा डेटा दिया गया कि मास ऑफ दी वाटर ये हमारे पास है 100 kg। अब जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको आप सी वी कर दें, ये सिंपल सी लिख दें इधर, वो है 4200, सॉरी आमतौर 42 लिखते हैं हम, लेकिन हम इसको 48 जो इसका अपना एग्जैक्ट है जूल पर मोल पर केल्विन। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें उसने कहा था कि फाइंड हमने करना है चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ये हमने फाइंड करना है। अब हमने, क्योंकि ये बोर्ड छोटा था, हमने इसको सॉल्व करके हमने अब दोबारा इसका अब हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। जब सोल्यूशन फाइंड किया करना है हमने, उसके अंदर हमारा था जी जो फार्मूला एंट्रोपी का है, जिसको हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी, वो था डेल्टा एस ओवर, हम कह देंगे जी जिसका यहाँ पे हमने क्यू ओवर टी कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने करना ये काम है कि जी इसके अंदर इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, और जो डेटा था उसके अंदर हमने एक टेम्परेचर वहां से निकालना है, और दूसरा ये हमारे निकालना है अमाउंट ऑफ हीट। उस डेटे के मुताबिक सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा क्यू को हम ले लेते हैं। ये डेल्टा क्यू जो इसका फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पे था सी एम डेल्टा टी, ये सी उसने ऑलरेडी आपको दिया था, ये था सी कितना 481। अब आपके पास m जो है ये उसने दिया था 10, और ये वाले जो दोनों का चेंज था
इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड ऐसे कर लिख देते हैं। तो सिंपल इसका जो डिफरेंस था 373 माइनस 363, जब इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा, और यहां से ही हमने जब उसको माइनस किए, अब ये डेटा जो बन गया टोटल ये हमारे पास आ गया 41800, और ये हमारे पास क्या अमाउंट ऑफ हीट है, इसलिए इसको हम लिख देंगे जाओ। ये हमने फाइंड कर दिया। अब हमारी बारी है इस टेम्परेचर की, और इसके लिए हम एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं। T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। जो इन दोनों, एक टेम्परेचर इससे बनाया था हमने डेटे के अंदर, एक हमने डेटे के अंदर इससे बनाया था। इन दोनों को जब ऐड करेंगे वो एक टेम्परेचर, इसको फर्ज करें वो ये था 363 प्लस 373 डिवाइड बाय 2, और इससे रिजल्ट हमारे पास बन गया दोनों को 736 डिवाइड बाई 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 368 Kelvin। अब इस डेटे के मुताबिक हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है और ये वैल्यू भी आ गई है। अब इसमें आके नेक्स्ट स्टेप में आप कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब जो हमारे पास वैल्यू आई थी डेल्टा क्यू की और टेम्परेचर की, उसको हमने इस इक्वेशन में डाल दे रहे। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई थी आपने देखा था वो थी 41,8000 डिवाइड बाय, ये हमारे पास जो टेम्परेचर आया था 368 केल्विन आया था। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से काटेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 11359। ऊपर हमारे पास है अमाउंट ऑफ हीट मीन जॉउल, नीचे टेम्परेचर केल्विन, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने इसको तरतीब से देख के लिख लेना है, जहाँ से समझना है हम इंशाल्लाह क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे।